हरे कृष्णा। तीसरा अध्याय 33वां श्लोक 3-3-3। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। स्वस्यः प्रकृति, अपने प्रकृति के अनुसार, सदृशम चेष्टते, व्यक्ति चेष्टा करता है। अपनी प्रकृति के अनुसार व्यक्ति चेष्टा करता है। ज्ञानवान अपनी, चाहे वो ज्ञानवान ही क्यों ना। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, प्रकृति के अनुसार ही सारे व्यक्ति कार्य करते हैं। तो निग्रह किम करिष्यति, तो उसको दबाने से क्या होगा। क्लियर होगा। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है, आप समझिए। इसीलिए भगवान, जो व्यक्ति का स्वभाव है, उसे कह रहे हैं मेरी सेवा में लग। मतलब भगवान स्वभाव को अपनी सेवा में लगाने का प्रयास कर, उसको दबा नहीं रहे हैं। भगवान दबाने के लिए नहीं बोल रहे स्वभाव, बस भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारे स्वभाव से तो तुम कर्म करोगे उसको मेरी सेवा में लगा दो। बस स्वभाव को दबाना नहीं, स्वभाव को शास्त्र के अनुसार चलाना है। बस भगवान की सेवा के लिए, बस इतना ही कह रहे हैं भगवान। बड़ा इंटरेस्टिंग है। गीता पूछा टीका लिंग। शास्त्र यह कहता है, अर्जुन क्वेश्चन कह रहा है, शास्त्र यह कहता है कि जो आप सर्वेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, श्लोक में उन्होंने देखा, उन्हें दंड मिलता है। तो क्या उन्हें आपसे भय नहीं लगता। समझ आ रही है कि भाई आपके भय से तो आज्ञा मान लेनी चाहिए ना। आप समझ में आ रही है भाई, जब दंड मिलेगा तो भय होना चाहिए, कह रहे दंड मिलेगा तो बात मान लेनी चाहिए। फिर भी क्यों नहीं मानते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई। शास्त्र की आज्ञा नहीं मानेंगे, जैसे भगवान की बात में श्रद्धा नहीं रखेंगे, दंड मिलेगा। तो जब दंड मिलेगा तो उनको तो भय होना चाहिए कि दंड मिलेगा, अरे भाई मान लेना चाहिए। फिर भी वो क्यों नहीं मानते। बात ये क्यों, क्योंकि वो प्रकृति के हिसाब से वो कर्म करेगा ही, क्योंकि प्रकृति के अनुसार वो कार्य करने के लिए बाध्य है। आगे आएगा, देखते हैं। यद्यपि, ये बहुत ही गंभीर ये टीका है, इसको समझ ली ध्यान से, बाकी तो क्लियर हो जाएगा। यद्यपि व्यक्ति शास्त्र वर्णित दंड को जानता भी हो, अर्थात वह ज्ञानवान भी क्यों ना हो, फिर भी वह अपने बुरे स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, जो अनादिकाल के दुर्वासना के संस्कार के कारण बन जाता है। बहुत अच्छी बात। ठीक है, मतलब कितना प्रेशर है एक व्यक्ति की चेतना पे, उसके चित्त पर, आप कल्पना नहीं कर सकते। इस चित्त पे बहुत सारे भोग संस्कार पड़े हुए, तो कितना प्रेशर है एक व्यक्ति के चित्त पे, और वो संस्कार उसको प्रेशर कर देते हैं कि तुम ये कार्य करो। ठीक है, हम लोग कितना भी सुनते हैं हम शरीर नहीं है आत्मा है, लेकिन जहां भी छोटा सा अपमान हुआ, छोटा सा कुछ किसी ने बोल दिया, तुरंत गुस्सा। और जबकि हम जान रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। लेकिन वो जो चित्त पे जो वासनाएं हैं, जो अनर्थ है, वो हमें बाध्य करते हैं कि हमें क्रोध आए, या हम से कुछ बोल पड़े, या ऐसा अपमान फील करें। ये सब इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्र जानता है, जो शास्त्र में वर्णित दंड को जानता भी क्यों ना हो, ज्ञानी भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो वासनाएं हैं उसको वैसा, वो जो वासनाएं, उस चित्त पे जो वासनाएं पड़ी हैं, वो उसको ऐसे कार्य में लगा ही देंगे। बहुत बहुत अच्छी बात। तो फिर उस व्यक्ति का तो कहना ही क्या, जो दंड के बारे में नहीं जानता है। मतलब जो जान रहा है कि बात पर श्रद्धा रखनी चाहिए, फिर भी नहीं रख रहा है।
और तो जो जानता ही नहीं रखनी चाहिए, दंड के बारे में जानता ही नहीं है, उसके लिए तो कहना ही क्या। मतलब जो ज्ञानवान है सब कुछ जानता है, मतलब जो सॉरी, जो ज्ञानवान है वो सब कुछ जानते बूझते शास्त्र को जान रहा है लेकिन फिर भी पाप कर देता है। बात समझ में आ रही है? जो ज्ञानवान है वो शास्त्र में दंड जो दिए गए हैं वो जान रहा है उसको, लेकिन फिर भी पाप कर देता है। तो जो जानता ही नहीं है कि दंड है भी, उसको जब पता ही नहीं है तो वो तो गलत कर ही रहा है, तो गलत करेगा ही वो। इस बहुत बहुत डिफरेंस है। एक व्यक्ति जान रहा है दंड है लेकिन फिर भी पाप कर देता है। एक व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि वो पाप है पुण्य है, क्या है, वो विवेक शून्य है, वो तो कर ही रहा है, तो करते रहे। ये अब यही लिंक अर्जुन का प्रश्न बनेगा कि कृष्ण क्यों, व्यक्ति नहीं चाहता है पाप करना लेकिन फिर भी कर देता है, तो यहाँ से उसकी लिंक शुरू हो रही। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग। सभी लोग अपनी पाप वासनाओं का अनुगमन करते हैं, यद्यपि यह इच्छाएं अर्थ धर्म काम और मोक्ष के पुरुषार्थों का नाश करने वाली। देखिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये कैसे मिलेगा? जब व्यक्ति शास्त्र पे चले, तो शास्त्र की बातों को फॉलो करे। लेकिन आजकल लोग शास्त्र पे चलने, आजकल के लोगों में शास्त्र पे चलने की प्रवृत्ति ही नहीं है, क्योंकि पाप वासना इतनी भरी हुई है। तो पाप वासना का अनुगमन करते हैं, शास्त्र के पथ पर चलने के लिए उनका आग्रह ही नहीं होता, प्रवृत्ति ही नहीं होती। अरे कौन एकादशी करे, कौन ये करे, अरे मानो तो मानो वरना क्या है, कुछ नहीं है। मानो तो मानो गंगा जल है, नहीं मानो तो पानी है। ये हिसाब किताब। हमें तो मतलब ऐसे लोग बहुत मिलते हैं कि अरे आपको श्रद्धा है, बस बस श्रद्धा श्रद्धा का विचार है, बस और कुछ नहीं है। कुछ होता थोड़ी ना, आपको श्रद्धा है, बस श्रद्धा है, बस और कुछ नहीं। हमें श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं। मतलब हमको लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल अज्ञान में, उनको मतलब लगता है कुछ होता ही नहीं है इससे। हाँ ठीक है, आपकी श्रद्धा है, बस श्रद्धा है तो सब है, श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं। मानो, मानोगे तो है, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं। ऐसे रास्ते तो बड़े पड़े, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके नहीं मानने से भी हैं, और आपको भी मानना चाहिए, क्योंकि यही इसी से आपको जो परम लक्ष्य है आपको उसकी प्राप्ति होगी। आप आए ही इसीलिए हैं, इस संसार में आने का उद्देश्य ही यही है। तो सब क्यों हो रहा है? व्यक्ति क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि पाप वासना उसके हृदय में बहुत गहरी है। तो इसीलिए वो पाप वासनाएं उसको अपने कार्यों में लगाती हैं, इसीलिए वो इस बात को समझ नहीं पाता। और धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलेगा तब जो शास्त्रों का पालन करेगा, और शास्त्रों का पालन करने की प्रवृत्ति ही नहीं लोगों की। ठीक। ओके, हरे कृष्णा। लेकिन अब जो पैराग्राफ आने वाला है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, मतलब ये तो बिल्कुल और डीप। इसका सॉल्यूशन क्या है? अब भगवान सॉल्यूशन ही बताते रहे साथ में। भगवान इतने कृपालु हैं, कह रहे चलो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, तो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। बहुत अच्छी लाइन लगी थी मुझे, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जिस व्यक्ति को सत्संग प्राप्त नहीं है, तो यदि उसे शास्त्र ज्ञान हो भी तो भी उसको दंड देने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? वह उन दुर्वासनाओं के दुष्प्रभावों का नाश करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, परंतु यदि उसे सत्संग प्राप्त होता है तो वह प्रबल दुर्वासनाओं का भी नाश कर सकता है। खाली शास्त्रों के ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है जब तक भक्तों का संग प्राप्त। क्या ये कह सकते हैं जब तक आपने भक्तों के निर्देशन में शास्त्र नहीं पढ़े? अब मार्केट में इतने लोग पढ़े, अरे गीता, अरे गीता तो बहुत पढ़ ली, बचपन से गीता पढ़ते हुए आ रहे हैं। अरे रामायण तो सब, अरे पूरी कहानी याद है। महाभारत, अरे सब पता है, कितने कितने सेना थे, कितना ये वो, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पाप कर रहे हैं।
बताइए प्रभु जी। यस प्रभु जी। हम बताइए। भगवान खुद कह रहे हैं खाली ज्ञान से, शास्त्र ज्ञान हो भी तो भी वो पाप करने से, जो दुर्वासनाएं हैं जिसकी वजह से वो पाप कर रहा है, वो नाश नहीं होगी। जब तक भक्तों का संग प्राप्त नहीं होगा, जब तक भक्तों के संग में वो शास्त्र नहीं पढ़ेगा, या जब तक प्रामाणिक सोर्स से वो शास्त्र सुनेगा नहीं। ये सॉल्यूशन है। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान से नाश नहीं होगा, वैष्णवों का संग बहुत जरूरी है। कैसे वैष्णव? जिनका हृदय शुद्ध है, पहली चीज। और अगर मान लीजिए किसी का हृदय शुद्ध नहीं भी है, तो भगवान 10वें अध्याय में बोलते हैं गीता के, जब मेरे भक्त आके गीता पर चर्चा करते हैं तो मैं स्वयं सबके हृदयों से दुर्वासनाओं का नाश। तो हम लोग जो गीता पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, जो आप लोग बोल रहे हैं, इस सब से भगवान आपकी दुर्वासनाओं का नाश करें। स्वयं भगवान सबका हृदय शुद्ध कर रहे हैं। और ऐसे चर्चा करने से भक्तों के संग में भगवान में श्रद्धा बढ़ती है। सब तो आप लोगों को अनुभव हो ही रहा होगा। जैसे रोज क्लास होती है, रोज डिस्कशन होता है, रोज सुनते हैं, आप लोग कुछ बोलते हैं, तो इन सब से दुर्वासनाएं समाप्त हो रही हैं, भगवान स्वयं कर रहे हैं, और भगवान में श्रद्धा बढ़ रही है। लेकिन केवल खाली ज्ञान ले लिया, हाँ बहुत ज्ञानी है, कुछ संग नहीं किया भक्तों का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ होगा ही नहीं। आप उस दुर्वासनाओं को समाप्त करने में समर्थ ही नहीं अकेले। अरे प्रभु जी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, ये प्रमाण है क्या कि प्रभु जी? ये प्रमाण है कि नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं? ओके, भगवान छोड़ते नहीं है प्रमाण। ठीक हो, प्रमाण नहीं छोड़ने वाले, भगवान जानते हैं कि बहुत दुष्ट लोग हैं, कलयुग के लोग प्रमाण मांगेंगे, प्रमाण कहाँ है? तो भैया प्रमाण भी ले लो। इसीलिए स्मृति में कहा गया है, ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्तु छिन्दन्ति मनोव्यसंगम उक्त भी। ततो दुस ततो दुसंगम, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए, दुसंग मतलब बुरे लोगों का संग करना तो है ही बहुत खराब। संग का प्रभाव समझिए क्या होता है। संग, कोई भी किसी का भी संग कर रहे हैं, उसका प्रभाव क्या है? जिसका संग आप करते हैं, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति हमारे अंदर आने लगती है, हमें पता भी नहीं। पहला प्रभाव, जिसका भी आप संग कर रहे हैं, उसकी प्रवृत्ति आपके हृदय में जरूर आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आ गई, कैसे आ गई, लेकिन आ जाएगी। और जैसे वो बोलेंगे, जैसे वो एक्ट करेंगे, अपने आप वो चीज हमारे चित्त में आ जाती है, आने लगती है। इसका कोई प्रमाण या किसी को अनुभव कि जिसका आपने संग किया उस टाइप की बोली भी बोलने लगते हैं आप, या कुछ कुछ वर्ड्स उसके बोलने लगते हैं। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज लेक्चर में बोलते हैं, है ना, है ना, तो उनके शिष्य भी जो है वो भी बीच बीच में है ना। तो इतना सुना है, इतना संग किया कि अपने आप आ जाता है। तो जिसका भी आप संग कर रहे हैं, उसकी प्रवृत्ति आपके हृदय में आएगी ही आएगी, कन्फर्म। आप पता नहीं चलेगा कब आ जाएगी, लेकिन आ जाएगी। इसीलिए ततो दुस्संगम उत्सृज्य, मतलब जो बुरे लोगों की संगति त्याग देता है, सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, वही बुद्धिमान है। संत एवास्त, संतों का संग करता है, और उससे क्या होता है? छिंदंती मनोव्यसंगम, जो जो बॉडी कंसेप्शन है, जो दुर्वासनाएं हैं, वो संत के एसोसिएशन में छिंदंती, कट जाती है। ठीक है, 11, 26, 26 भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, काम आएगा बहुत, प्रचार में तो वैसे बहुत काम आएगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हर प्रकार के दुसंग को त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाएगी, और वैसे हमारा इतना मठ मैला अंदर है, और ऊपर से और आ जाएगा। चाहिए। अब अगर किसी गलत व्यक्ति का संग किया और उसकी प्रवृत्ति हृदय में आ गई, तो भक्तों का संग करेंगे तो उनकी भी तो आएगी।
इसीलिए जो दुर्वासना है वो अपना समाप्त करें, क्योंकि भक्तों का जब संग मिलेगा तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, और जो अच्छी, जो भगवान की सेवा की जो प्रवृत्ति है वो हमारे हृदय में है। ये संग का ही फर्क है। तो किसका आप संग कर रहे हैं भैया, बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। महाप्रभु से पूछा रामानंद राय ने, वैष्णव कौन है? उन्होंने एक सिंपल उत्तर दिया, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। जिसने असत संग त्यागा है वही वैष्णव। असत मतलब जो भौतिक बातें बहुत करता है, अधिक बहुत बहुत भौतिक में बिल्कुल डूबा हुआ है, ऐसे लोगों का संग जिसने छोड़ दिया है वही वैष्णव। ठीक है, तो हमें बुद्धिमान बनना चाहिए कि हमें भक्तों का संग बहुत करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो दुर्वासनाएं हैं वो समाप्त हो जाए। और जिनके शब्द, जो भक्तों के शब्द जो होते हैं, मन की अनावश्यक आसक्तियों को काट देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, सिंपल एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी की वाणी आप सुनते हैं तो मन में जो आसक्तियां होती है वो समाप्त होने लगती है, क्योंकि प्रभुपाद जी के शब्द से प्रभुपाद जी की जो श्रद्धा है वो हमारे हृदय में ट्रांसप्लांट होती है। इसीलिए जो भौतिक वासनाएं हैं तो समझ में आता है कि हमें हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भक्तों के संग से ही आपकी जो दुर्वासनाएं हैं, जिसकी वजह से आप पाप करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जा सकती है। खाली ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर भक्तों के संग में पढ़ेंगे या किसी भक्त के निर्देशन में पढ़ेंगे तो सब सही हो जाएगा। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने भक्तों का संग ही बनाया है, कृष्ण भावना अमृत संग, कि जहाँ व्यक्ति को भक्तों का संग मिलता है। ठीक है, Purport by His Divine Grace श्री भक्तिनाथ स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना अमृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में 7:14 में कहा गया है, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेवा ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ते। जो मेरी शरण में आता है, यानी मेरे मतलब कृष्ण की शरण में जाता है, वो इस माया के भव सागर को पार कर जाता है। कृष्ण की शरण में जाना मतलब कृष्ण के भक्तों की शरण में जाना। ठीक? अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना संभव है। खाली समझ लेना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये काम नहीं करेगा। तो फिलोसफिकल रूप से समझ लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा की क्रियाओं में नहीं लगा है, तो फिर वो माया के बंधन से निकल नहीं पाए। और आत्मा की क्रियाओं में लगाता कौन है आपको? भक्तगण। बस भक्तिगण। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ठीक है, मतलब बेसिकली पॉइंट क्या है कि उनका मन भगवान में नहीं लग रहा। ठीक है, मतलब बाहर से तो दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज्ञानी, लेकिन उनका मन भगवान में लग नहीं रहा। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है, जो दुर्वासनाएं। कृष्ण भावना अमृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्म को नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अगर आपका हृदय शुद्ध हुआ नहीं है तो आपने सारे कर्म छोड़ दिए, नहीं, आपको कर्म करते रहना जिससे कि आप शुद्ध होंगे, फिर आप कर्म छोड़ सकते हैं। ठीक है, किसी को भी सहसा अपना नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए, कि मतलब मन तो हृदय मन भगवान में लग नहीं रहा है, खाली ऐसे ध्यान का नाटक कर रहे हैं। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हाँ, अब ये भी है कि जैसे मान लीजिए जो माया के बंधन में है तो उसको ये पकड़ जाएगी नहीं कि सारी वस्तु जो मुझे दिख रही है मेरे भोग के लिए, ये जगड़ जाती नहीं है इतनी आसानी से, ये वस्तु मेरे भोग के लिए है। हम लोग भले ही, जैसे मैं भी हूँ, हमारे यहाँ पे एडवांस डिवोटी होंगे, कभी कभी तो जाती नहीं है, बहुत मुश्किल से जाती है कि ये वस्तु कृष्ण की है, अब ये वस्तु मेरी नहीं है,
ये मेरे भोग के लिए नहीं है, ये जाती नहीं है इतनी आसानी से। लग रहा है बड़ा इजी, लेकिन ये जाएगी नहीं इतनी आसानी। समझ में आ रहा है? ये बहुत जकड़, बहुत पकड़ी है, कि दुर्वासना इतनी ज्यादा है, ये पकड़ के रखती है। लेकिन भक्तों का संग होता है तो धीरे धीरे कम हो जाती है और कभी ना कभी खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये सीखा है कि कोई भी तुरंत वैरागी नहीं बन सकता है। मैंने भी तुरंत सब कुछ अपना छोड़ दिया है, तो जो आपका स्वभाव है उस हिसाब से आप कर्म करें, भक्तों के निर्देशन में रहें, और अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित कैसे करना है, ये किसी भक्त के संगति में, भक्त के निर्देशन में उसको सीखें। और जब इस तरीके से आप कर्म कैसे करा करा जाए उसके परफेक्शन आप अचीव कर लेंगे, तो माया के बंधन से आप छूट जाएंगे। ठीक है, लेकिन भक्त संग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना भक्त संग के केवल ज्ञान से काम चलने वाला नहीं। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय